स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्लास विद एमएमआर में। आज हमारा ग्रुप डिस्कशन में डे 5 है, 5वां डे है और हमारी जो सीरीज चल रही थी वो मध्यकालीन भारत और हिंदी की चल रही थी। हिंदी की आज सेकंड क्लास है जिसमें हम बात करेंगे शब्द प्रकार के बारे में, ठीक है। और शब्द प्रकार मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, ठीक। अगर दूसरे में बात करूँ 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? उत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर और अर्थ के आधार पर और विकार के आधार पर। सवाल आता है कि बताइएगा शब्दों के कितने प्रकार होते हैं। तो शब्द 4 प्रकार के होते हैं, उत्पत्ति, व्युत्पत्ति और अर्थ और विकार, ठीक। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, रूबी बताएगी कि शब्द की परिभाषा क्या है। कल भी बात की थी ना हमने, तो बताइएगा। देखना नहीं है भाई, आप बताओ। मैं वर्णों के सार्थक समूह। हाँ, 2 या 2 से अधिक वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। 2 या 2 से अधिक वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। अगर मैं बात करूं विनीत से के अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? शब्द होती है। तो ठीक है, अगर हम बात करें शब्दों के प्रकार में तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या? उत्पत्ति के आधार पर, है ना, शब्दों के भेद। और उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के, है ना, 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5। कौन कौन से? नंबर 1 तत्सम, नंबर 2 तद्भव, नंबर 3 देशी, नंबर 4 विदेशी और नंबर 5 संकर। आज हम 5 के 5 भेद का क्या करने वाले? निपटारा करने वाले हैं। और आपको पता भी होगा एक सवाल, है ना, यूपी कांस्टेबल में यहाँ से आने वाला है, ठीक। अगर हम बात करें कि तत्सम शब्द, फिर उससे हम बात करें तत्सम शब्द किसे कहते हैं? संस्कृत के जो हेतु शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। जोर से बताओ। जो शब्द संस्कृत के होते हैं, जो हेतु होते हैं, ध्यान रखना, संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तत्सम शब्द कहा जाता है। और मैंने आपको पहचान बताई थी, है ना, 5 पहचान बताई थी कि जैसे नंबर 1 में बात करूं कि जिन शब्दों के ऊपर क्या रहेगा? अनुस्वार रहेगा, वो शब्द क्या होंगे? 99% क्या रहेंगे? तत्सम शब्द रहने वाले हैं। या मैं बात करूं कि संयुक्त व्यंजन वाले शब्द भी क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। या मैं बात करूं कि संस्कृत के उपसर्ग से बने शब्द भी क्या कहलाते हैं? है ना, तत्सम शब्द कहलाते हैं, ठीक। या संस्कृत के जो प्रत्यय से बने शब्द भी क्या कहलाएंगे? है ना, क्या कहलाएंगे? तत्सम शब्द कहलाएंगे। अगर मैं बात करूं, एक शब्द है क्षेत्र, तत्सम शब्द है, तो शास्त्री जी इस क्षेत्र को, क्षेत्र का तद्भव क्या होगा? क्या होगा? खेत होगा, ठीक है। बात करूं दीपक से कि अगर एक शब्द है मक्षिका, तो मक्षिका का तद्भव क्या होगा? मक्खी। क्या होगा? मक्खी। ध्यान रखना, कभी कभी एक, है ना, इसकी शॉर्ट ट्रिक बताते हैं कि जो शब्द बोलने में डिफिकल्ट लगे, है ना, वो क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द भी कहलाते हैं। अगर मैं बात करूं नौशाद से कि पुत्र का तद्भव क्या होगा? पुत्र का, पढ़ते लिखते नहीं बेटा, आप बताओ रूबी, क्या होगा? पुत्र होगा। पुत्र का क्या हो जाएगा? पुत्र। और ध्यान रखना, जिन शब्दों में क्या आता है? त्रय आता है ना, वो शब्द भी क्या रहेंगे? 99% क्या रहने वाले हैं? है ना, तत्सम शब्द रहने वाले हैं, ठीक। अगर मैं बात करूं अमित से कि कर्ण का तद्भव क्या होगा? कान। क्या होगा? कर्ण। अगर मैं बात करूं रवि से कि यमुना का तद्भव क्या होगा? जमुना। क्या होगा? जमुना। अगर मैं बात करूं अभिषेक से कि यव का तद्भव क्या होगा? यव क्या होगा? यव का तद्भव है ऑप्शन। चलो ऑप्शन दे देते हैं। जम, जो, जमुना, जुगती। नहीं, क्या होगा? जो। क्या होगा? जो। यव का क्या होगा? जो। जो युवती है ना, वो किसका होगा? युवती का होगा। ध्यान रखना।
अगर मैं बात करूं विनीत से कि जो कपाट है, कपाट, उसका तद्भव क्या होगा? किवाड़। किवाड़। ध्यान रखना, मैं ऑप्शन भी दे दूंगा, लेकिन जितना आप विदाउट ऑप्शन के बताओगे है ना, इतना बेहतर रहेगा। ठीक। अगर मैं बात करूं दीपक से कि कटु का तद्भव क्या होगा? नहीं, कटु का क्या होगा? कड़वा होगा। बात करूं शास्त्री से कि शर्करा का तद्भव क्या होगा? शर्करा। क्या होगा? शक्कर होगा। अगर मैं बात करूं फिरोज से, अगर मैं बात करूं तो अर्क का तद्भव क्या होगा? अर्क क्या होगा? आँख। आँख नहीं होगा, आँख किसका होगा? अक्षी का होगा, ध्यान रखना। ठीक। अगर मैं बात करूं नौशाद से, अगर मैं बात करूं सियाली का तद्भव क्या होगा? सियाली। सियाली। सियाली का क्या होगा? साली। क्या होगा? साली होगा। ध्यान रखना, जिन शब्दों में मैं एक ट्रिक बता रहा हूं कि जिन शब्दों में क्या बड़ा से आएगा, वो शब्द भी 99% किसके होंगे? तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा तद्भव पर। अमित बताएगा तद्भव जो शब्द है उनकी परिभाषा बताओ। तद्भव में शब्द संस्कृत से कुछ परिवर्तन के बाद हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। हाँ। तद्भव कहलाते हैं। ध्यान रखना, वे शब्द पैदा कहाँ हुए? संस्कृत में, लेकिन प्रयोग कहाँ किए जा रहे हैं परिवर्तन के साथ? हिंदी में। जैसे मैं कह दूं है ना रात्रि, तो रात्रि क्या है? तत्सम है, लेकिन उसका तद्भव क्या रहेगा? रात रहेगा। जैसे मैं कह दूं दुग्ध, तो दुग्ध का क्या हो जाएगा? दूध हो जाएगा। समझ में आई बात? ठीक। ध्यान रखना, एक ट्रिक मैं बता रहा हूं कि जिन शब्दों के ऊपर क्या रहेगा? चंद्र बिंदु रहेगा। क्या रहेगा? चंद्र बिंदु रहेगा। वो शब्द क्या कहलाएंगे? 100 के 100% क्या होंगे? तद्भव। ध्यान रखना, उत्क्षिप्त व्यंजन वाले शब्द भी क्या होंगे? क्या होंगे? तद्भव, जिन्हें हम अडय और अढय के नाम से जानते हैं। ठीक। और हिंदी के उपसर्ग से बने शब्द भी क्या कहलाएंगे? तद्भव कहलाएंगे। ठीक। तो थोड़ा सा इन पर भी हम बात कर लेते हैं। कौन बताएगा? दीपक बताएगा। निम्न में से कौन सा तद्भव शब्द है? नंबर 1 रात्रि, नंबर 2 चंद्र, नंबर 3 प्रकाश, नंबर 4 अंधेरा। नहीं बेटा, नहीं, ऐसे नहीं बोलते है ना। क्या रहेगा? अंधेरा रहेगा। और अंधेरे का क्या हो जाएगा? तत्सम अंधकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंधकार हो जाएगा। ठीक। विनीत बताएगा तद्भव शब्द बने हैं। नंबर 1 ऑप्शन दे रहा हूं, हिंदी के मूल शब्दों से, नंबर 2 विदेशी शब्दों से, नंबर 3 उर्दू शब्दों में बदलाव से, और नंबर 4 संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से। संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से। क्या? संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से। ध्यान रखने से बात करना। ठीक। वेरी गुड। और यही क्वेश्चन है ना 26 अक्टूबर 2018 में जो उत्तर प्रदेश में री एग्जाम हुआ था उसमें सवाल पूछा गया था। ठीक। तो परिभाषा कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक। मैं बात करूं रवि से, पीजीटी परीक्षा 2009 में एक सवाल पूछा गया है कि विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता है? विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता है? नंबर 1 तत्सम में, नंबर 2 संकर में, नंबर 3 तद्भव, नंबर 4 इनमें से सभी। इसमें नहीं होता है कुछ? हाँ, शब्दों में नहीं होता है। संकर शब्दों में। इस सवाल का जवाब जो कमेंट के जो हमारे स्टूडेंट हैं वो देंगे। ठीक। और आप भी इसको एक बार है ना चेक करना। कौन बताएगा? अमित बताएगा। हाँ जी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? इसका मतलब तत्सम होगा। नंबर 1 दांत, नंबर 2 आंख, नंबर 3 कान, नंबर 4 अधर। क्या रहेगा? अधर। क्योंकि कान का क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। आंख का अक्षी, दांत का दंत हो जाएगा। ठीक है। और ठीक है मेरे भाई। रूबी बताएगी निम्न में से कौन सा तद्भव शब्द है? नंबर 1 इष्टिका,
अब जिसमें षटकोण आ जाएगा स वाला वो भी तत्सम रहेगा इष्टिका। नंबर 2 उलूक, नंबर 3 कुपुत्र, नंबर 4 एमीय। किसी बात कर रहे हैं आप, कुपुत्र कहाँ से हो जाएगा? जिसमें तरह वाले शब्दों में तो क्या होगा? वो तत्सम होगा। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द होगा? एमीय, इष्टिका, उलूक या कुपुत्र? उल्लू हो जाएगा, तो फिर इष्टिका का ईंट हो जाएगा। और इसमें क्या रहेगा? एमीय, क्योंकि एमीय किसका है? अमृत का है। अमृत अपने आप में क्या है? एक तत्सम शब्द है, उसका तद्भव क्या रहेगा? एमीय रहेगा। समझ में आई बात? इसीलिए कम नंबर आते हैं प्रैक्टिस सेट वगैरह में। अमित बताएगा निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? नंबर 1 अतिथि, नंबर 2 आतुर, नंबर 3 आजिर, नंबर 4 अटल। आतुर नहीं, क्या रहेगा? अटल। ठीक। फिरोज बताएगा अट्टालिका का तद्भव क्या होगा? नंबर 1 अटाला, नंबर 2 अटल, नंबर 3 अटारा, नंबर 4 अटारी। अट्टालिका का क्या होगा? पढ़ गया है? क्या होगा? अटारी। कमाल है, ऐसे थोड़ी ना होता भाई। अभिषेक बताएगा निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव है? नंबर 1 कर्ण, नंबर 2 कर्म, नंबर 3 काज, नंबर 4 पुस्तक। नहीं बेटा, पुस्तक का क्या होगा? पोथी होगा। क्या रहेगा इसका? काज रहेगा। ठीक है, ऐसे नहीं काम चलेगा भाई। ठीक। विनीत बताएगा कर्म का तद्भव शब्द क्या होगा? कर्म का, क्योंकि जिन शब्दों के ऊपर क्या रहेगा? ये छत वाला रह रहता है ना, उसमें शब्द भी क्या रहेंगे? तत्सम रहेंगे। तो कर्म का तद्भव बताइए। कृत, कार्य, क्रिया या फिर काम? काम। क्या रहेगा? काम। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक। दीपक बताएगा के वर्त शब्द का तद्भव रूप क्या रहेगा? मल्ला, नाविक, केवट या केवल? केवट। क्या रहेगा? केवट। नौशाद बताएगा कौन सा शब्द तद्भव है? आश्चर्य, कंटक, उज्ज्वल या कोयल? क्या रहेगा? कोयल। और आपको पता है कोयल का तत्सम क्या रहेगा? कोकिल हो जाएगा, है ना। जो शब्द बोलने में आसान हो वो क्या कहलाएंगे? तद्भव। जो शब्द बोलने में थोड़े हार्ड, है ना, महसूस हो वो क्या कहलाएंगे? तत्सम शब्द कहलाएंगे। ठीक है। अब हम किस पर आते हैं? हमने तत्सम तद्भव देख लिया, अब आते हैं किस पर? देशज पर। ठीक। देशज की परिभाषा अमित बताएगा। देशज शब्द में होता है जो क्षेत्र के हिसाब से खुद ही उत्पन्न कर लेते हैं। ध्यान रखना, ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति क्या है ना अपने ही देश में हुई हो और अपनी आवश्यकता के अनुसार क्या कर लिए गए? गढ़ लिए गए, वही शब्द क्या कहलाएंगे? है ना, क्या कहलाएंगे? देशज शब्द कहलाएंगे। मैं शब्द पेन देना, क्या कहलाते हैं? देशज शब्द कहलाते हैं। अगर मैं बात करूं थोड़ी सी, सवाल है यूपी टेट 2019 में सवाल पूछा हुआ है, क्योंकि यूपी कांस्टेबल रिपीट करते हैं सभी को। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज शब्द है? नंबर 1 लाश, नंबर 2 धड़ाम, नंबर 3 पतलून, नंबर 4 औरत। क्या रहेगा? धड़ाम। क्योंकि आपको पता लाश किसका है? तुर्की भाषा का। और पतलून किसका है मेरे भाई? अंग्रेजी का। और औरत किसका है? अरबी का। आप बताइए रूबी, खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है? देशज, तत्सम, तद्भव या विदेशज? देशज। और यही सवाल यूपीएससी 2017 में पूछा गया है ना, ध्यान रखना। नौशाद बताएगा कौन सा शब्द देशज है? धरती, पेड़, पुस्तक या फिर आग?
धरती नहीं बेटा, धरती किसका है? धरती क्या है? तद्भव शब्द है। जो शब्द तत्सम तद्भव होंगे वो देशी के अंतर्गत नहीं आएंगे। क्या रहेगा? पेड़ रहेगा, क्योंकि आग भी क्या है? तद्भव है। पुस्तक तत्सम उसका पोथी हो जाएगा, ध्यान रखना। शास्त्री जी बताएंगे निम्नलिखित में कौन सा देशज शब्द है? नंबर 1 कीमत, नंबर 2 देहार, नंबर 3 हैजा, नंबर 4 जूता। देहात। नहीं बेटा, ऐसे नहीं बोलते बेटा, सॉरी बेटा। ठीक, क्या है? जूता। कितनी बारी बताया था कि जब तुम्हारा जूता बजेगा तो फिर क्या रहेगा, है ना? देशज। अरे घर वाले जूता ही तो बजाते हैं भाई। और कीमत, देहात और हैजा, ये सब क्या हैं? विदेशज शब्द कहलाते हैं ना। ये बताएगा फिरोज निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा देशज है? सुंदर, अंगूठा, साइकिल या फिर फटाफट? फटाफट। कौन सा? चाहे मैं बात करूं किसकी, साइकिल की या फिर सुंदर की, दोनों विदेशी हैं। और अंगूठा है ना, क्या है? तद्भव शब्द है, ध्यान रखना। और फटाफट आपका क्या है? एक देशज शब्द है। अभिषेक बताएगा गड़बड़, घोटाला कौन सा शब्द है? तद्भव, देशज, तत्सम या फिर संकर? देशज। क्या है? देशज। ये भी अच्छा सवाल है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? ठीक, नंबर 1 आग, नंबर 2 बच्चा, नंबर 3 फूल और नंबर 4 खिड़की। खिड़की। और खिड़की मैं तुम्हें बता दूं 2 बार रिपीट हुआ है। खिड़की क्या 2 बार रिपीट हुआ है? 2016 में। और वीडियो का पेपर हुआ था, उसमें ये सवाल पूछा गया कि बताइए खिड़की किस प्रकार का क्या है शब्द है? तो आंसर क्या होगा? खिड़की। है ना, देशज शब्द है खिड़की। ठीक, कौन बताएगा? रवि बताएगा किलकिल। किलकिल किस प्रकार का शब्द है? देशज, तत्सम, विदेशज या अर्ध तत्सम? क्या है? देशज। ठीक, फिर वही परिभाषा क्वेश्चन पूछ लेगा। परिभाषा 3 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जिन शब्दों की वही उत्पत्ति का पता नहीं चलता है उन्हें क्या कहा जाता है? देशज शब्द कहा जाता है, ध्यान रखना। ठीक, फिर क्वेश्चन पूछा हुआ है कि देशज शब्द बताइए। जैसे नंबर 1 तारीख, नंबर 2 डिबिया, नंबर 3 जन्म, नंबर 4 सूरज। तो आंसर क्या होगा? डिबिया, ध्यान रखना। ठीक, अब मैं कुछ शब्द बता देता हूँ। ठीक, जो कम यूट्यूब वाले हैं वो थोड़ा सा है ना लिख लेंगे इन शब्दों को। जैसे मैं बात करूँ झोंपड़ी, खप्पड़, खिचड़ी और मक्खन। कटोरा है, डिबिया है, किलकिल है, खिड़की है, खुरपा है, ये सब सभी क्या कहलाते हैं? देशज शब्द। और तुम्हें भी क्या काम करना है, जो सवाल तुम्हारे नोट्स में नहीं होगा है ना, वो भी आपको वीडियो देखकर क्या कर लेना है? नोट डाउन कर लेना है। हमने क्या कर लिया? उत्पत्ति का आधार शब्दों के 3 भेद देख लिए। तत्सम देख लिया, तद्भव देख लिया और देशज देख लिया। अब किस पर आते हैं? विदेशज पर आते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं विदेशज में, सबसे पहले किसकी मैं बात करें? अंग्रेजी भाषा के शब्दों पर बात करें। ठीक, कहने का मैं अगर तुमसे कोई परिभाषा पूछेगा, परिभाषा क्या रहती है कि जिनका जन्म विदेशों में हुआ है ना, वो शब्द क्या कहलाते हैं? विदेशी शब्द कहलाते हैं। अब मेरा जो YouTube वाले स्टूडेंट है उनके लिए एक सवाल रहेगा कि विदेशज शब्द जो है वो क्या है? आई रिपीट कर दूं कि जो विदेशज शब्द है वो क्या है? तत्सम है, तद्भव है, देसी है या विदेशी है ना? कमेंट में जवाब देना है कि विदेशज शब्द खुद क्या है? तत्सम, तद्भव, देसी या फिर विदेशी। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि अंग्रेजी भाषा के शब्दों पर बात करूं, ठीक, जो अर्धचंद बिंदु नहीं, जो अर्धचंद वाले, जैसे डॉक्टर, प्रोफेसर, ठीक, वॉलीबॉल है ना, कांस्टेबल, ये शब्द क्या कहलाते हैं? अंग्रेजी भाषा के है ना शब्द कहलाएंगे या विदेशी भाषा के शब्द कहलाएंगे। जैसे एक सवाल है 2023 में ही बीपीएससी बिहार में परीक्षा हुई है टीचर वाली है ना, उसमें सवाल पूछा गया है कि बेगम जो शब्द है, बेगम जो शब्द है वो किस भाषा का शब्द है? नंबर 1 अरबी, नंबर 2 फारसी, नंबर 3 पुर्तगाली, नंबर 4 ओपीक्यू में से एक से अधिक,
ये नंबर 5 इनमें से कोई नहीं। अरबी, जल्दी बताओ। बेगम फारसी। ध्यान रखना, डॉक्टर हरदेव भारी के अनुसार, डॉक्टर हरदेव भारी के अनुसार जो बेगम जो शब्द है वो फारसी भाषा का शब्द माना गया है, लेकिन पता नहीं जो बीपीएससी आयोग है इसने क्या किया है, इसको है ना तुर्की भाषा का माना है। ध्यान रखना, हो सकता है यूपी कांस्टेबल सवाल क्या हो जाए, रिपीट हो जाए। आपको क्या लगाना है, आपको डॉक्टर हरदेव भारी के अनुसार चलना, तो आंसर क्या होगा, फारसी भाषा का। सवाल है फिर बीपीएससी के परीक्षा में पूछा 2023 का लाटेस्ट सवाल है, आने की पूरी पॉसिबिलिटी है इनकी। ठीक, कि सिनेमा किस प्रकार का शब्द है सिनेमा, और मैंने बताया था कि जो शब्द उच्चारण और जिनका उच्चारण और लिखना सेम हो तो वो क्या कहलाएंगे, अंग्रेजी भाषा के। सवाल है कि सिनेमा किस प्रकार का शब्द है, पुर्तगाली, फारसी, अंग्रेजी, ये इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा, अंग्रेजी भाषा का क्या रहेगा, शब्द रहेगा। सवाल है कि तौलिया किस भाषा का शब्द है। तौलिया देसी भाषा, फारसी भाषा, पुर्तगाली भाषा या अंग्रेजी भाषा। भाई पढ़ाया था क्या, जैसे अलमारी हुआ तौलिया हुआ, अलमारी हुआ तौलिया हुआ, ये किस भाषा के शब्द होंगे, है ना, पुर्तगाली। जैसे मैं बात करूं, अब आपको भी क्या करना है, वीडियो खत्म होने के बाद वीडियो पूरा सुन के मैं कुछ शब्द बोल रहा हूं जो तुम्हारे नोट्स में नहीं है। जैसे मैं कह दूं नीलाम, है ना, साबुन, संतरा, अचार मैं लिखाया हूं, आलपिन, इस्पात, काजू, अलकतरा, गमला और बटन, ये शब्द क्या हैं, पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं, है ना। वीडियो देखना, उसमें फिर जाकर ना अपने नोट्स में ऐड कर देना। सवाल है, ये पीजीटी 2000 में पूछा गया, फिर 2023 में बीपीएससी परीक्षा में पूछा गया कि रिक्शा किस भाषा का शब्द है, जापानी, चीनी, अरबी, इनमें से कोई नहीं, है ना, बताया था। एक दो शब्द बताए थे मैंने जापानी भाषा के, रिक्शा और सायोनारा। सायोनारा कहते हैं किसको, अलविदा। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि अंग्रेज किस भाषा का शब्द है, कितना अच्छा सवाल है ना। और यूपी की परीक्षा में पूछा गया 2021 में कि अंग्रेज किस भाषा का शब्द है, वो भी बताएगी। अंग्रेज किस भाषा का शब्द है, अंग्रेजी, पुर्तगाली, फ्रेंच या डच। शास्त्री जी पेंसिल घुमा रहे हैं जी, बताइए अंग्रेज किस भाषा का शब्द है। अंग्रेजी का तो है नहीं, तो बताओ ना, फिर आप बता दो। नौशाद आप बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड, एक बार ताली बजाओ नौशाद के लिए, है ना। किस भाषा का है, फ्रेंच भाषा का। वेरी गुड, किस भाषा का है, फ्रेंच भाषा का। ठीक है, ध्यान रखना। फिरोज बताएगा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी है, आंख, दांत, ऊंट या बोल। क्या, बोल, क्योंकि आंख भी आपको पता है अक्षिका होगा, तद्भव है, ये भी दांत भी तद्भव है, ऊंट भी क्या है, तद्भव है। ठीक, और यही सवाल मध्य प्रदेश पीसीएस परीक्षा में पूछा गया था सीसेट के पेपर में कि बताइएगा। और आपको अगर पता होगा अर्धचंद नहीं, बिंदु नहीं, अर्धचंद वाले शब्द क्या कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, विदेशी भाषा, अंग्रेजी भाषा शब्द कहलाएंगे। ठीक, अगर मैं बात करूं दीपक सर, कौन सा शब्द तुर्की शब्द नहीं है, बावर्ची, बेगम, दरोगा या फिर डेरा। हाँ, वेरी गुड, बावर्ची भी, बेगम भी और दरोगा भी, ये सब किसके हैं, है ना, तुर्की भाषा के। अब आप सभी को भी कमेंट में जवाब देना है एक एक को कि डेरा किस भाषा का शब्द है, अगर तुर्की का ये नहीं है। और यूट्यूब वाले भी कमेंट में बताएंगे कि डेरा किस भाषा का क्या है, शब्द है। ठीक, अगर मैं बात करूं विनीत से कि अचार शब्द किस भाषा से आया है, अंग्रेजी, फ्रेंच, डच या फिर पुर्तगाली। अभी बताया था ना मैंने। और यही सवाल जीआईसी के पेपर 2021 में पूछा गया। इन सवाल को कंठस्थ कर लेना, क्योंकि ये सवाल यूपी कांस्टेबल के पेपर में आपको किसी न किसी में देखने को मिलेंगे। ठीक, एक बार फिर रिपीट कर दूं मैं, है ना, जो पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। जैसे बात करूं आलपिन है, आलू है, साबुन है, इस्पात है, नीलाम, ये शब्द किसके हैं, है ना, पुर्तगाली भाषा के। ठीक है,
इनमें से अभिषेक बताएगा, इनमें से कौन एक विदेशी भाषा का शब्द है? नंबर 1 पंक्ति, नंबर 2 श्रृंखला, नंबर 3 श्रेणी और नंबर 4 कतार। श्रृंखला। हैं? श्रृंखला। नहीं बेटा, श्रृंखला कैसे हो जाएगा? श्रृंखला उसके ऊपर पहले ही अनुस्वार लगा हुआ है, तो वो कैसे हो जाएगा? नहीं होगा। रवि आप बताओ क्या होगा? कतार। अगर मैं बात करूं, कतार जो है एक स्त्रीलिंग शब्द है और किसका है? अरबी भाषा का क्या है? शब्द है। किसका है? अरबी भाषा। फिर वही सवाल बार बार रिपीट होता है, और रिपीट कौन करता है? उत्तर प्रदेश का एक सबसे अच्छी बात है कि वो है ना प्रीवियस पेपर से क्या बनाता है? सवाल बनाता है। फिर पूछ लिया अचार किस भाषा का शब्द है, तो अभी तो बताया था 3 बार आ चुका है, तो किस भाषा का है? पुर्तगाली भाषा का। अगर मैं बात करूं, कौन बताएगा? रवि बताएगा। उर्दू किस भाषा का शब्द है? मराठी, फारसी, अरबी या फिर तुर्की? तुर्की भाषा। किसका है? तुर्की भाषा का। और यही सवाल DSSB 2022 में पूछा गया, यही सवाल कि बताइएगा उर्दू किस भाषा का शब्द है। ठीक, तो किस भाषा का है? तुर्की का। अगर मैं तुर्की के कुछ शब्दों की बात करूं, जैसे कैंची, लास और चेचक, काबू और तोप, ये सब किसके हैं? तुर्की। ये दायित्व आपका बनता है कि आप वीडियो देखना और जो आपके नोट्स में चीजें नहीं है उसको क्या करना? ऐड करना। ठीक। अगर मैं बात करूं, शास्त्री जी बताएंगे कि कैंची किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी, हिंदी, पुर्तगाली या फिर तुर्की? हैं? किसका है? तुर्की का। किसका है? तुर्की का है। ठीक है, ध्यान रखना। अभी तो बताया था मेरे भाई कि कैंची, लास, चेचक, काबू सब किसके हैं? तुर्की के हैं। ठीक, फिर रिपीट सवाल पूछ रहा है। उत्तराखंड भी से पूछेगा कि लास किस भाषा का शब्द है? लास, तो अभी तो बताया किसका है? तुर्की भाषा का शब्द है। ठीक, बार बार अब तो रिपीट होने शुरू हो जाएंगे। अगर मैं सवाल पूछूं रूबी से कि निम्न में से कौन एक फारसी भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का। कबूतर, मोर, कौवा, कठफोड़ुआ। कबूतर। कबूतर। ध्यान रखना, मोर किसका हो जाएगा? तद्भव हिंदी का हो जाएगा, और कौवा भी किसका? हिंदी का हो जाएगा। अब आपको बताना है कि कठफोड़ुआ किसका होगा। ठीक, सवाल है कि हिंदी में प्रचलित सिफारिश शब्द कौन सा? सिफारिश। दीपक जी बताएंगे सिफारिश किस भाषा का शब्द है? सिफारिश। अरबी का ही। नहीं, ऑप्शन दूं? ऑप्शन ले लो। हिंदी, अरबी, तुर्की या फारसी? फारसी। किस भाषा का है? फारसी भाषा का। फारसी भाषा के कुछ शब्दों की बात करूं, क्योंकि मैंने नोट्स में बहुत कम लिखा है। जैसे दवा, दवा किसका है? फारसी का है। कबूतर फारसी का है। खरगोश फारसी का है, और गुलाब फारसी का है। इस बात को थोड़ा सा क्या रखना? ध्यान रखना। फिर सवाल पूछा गया निम्नलिखित में कौन सा शब्द फारसी भाषा का है? दाग, औरत, नीलम या फिर फीस? औरत। नहीं बेटा, औरत कैसे हो जाएगा? औरत तो पीछे हम बता गए थे ना, औरत किसका होगा? औरत तो अरबी भाषा का होगा। तो क्या होगा इसका आंसर? दाग। दाग जो शब्द है वो किसका है? अरबी भाषा का, सॉरी फारसी भाषा का है शब्द है। ठीक, फिरोज बताएगा कौन सा शब्द अंग्रेजी भाषा का नहीं है? लालटेन, इंच, रेल, और चौथा ऑप्शन है कूपन। दोबारा बताइए जो ऑप्शन। लालटेन, रेल, इंच और चौथा ऑप्शन है कूपन। रेल। नहीं बेटा, RAIL, रेल ही तो अंग्रेजी भाषा का हो गया ना, वो कह रहा नहीं है। जी। जो शब्द जिनका उच्चारण और लिखावट दोनों सेम रहे वो किसके होंगे? अंग्रेजी के, लालटेन है ना। फिर वही बात, लालटेन को लालटेन लिखते हैं, बोलते भी हैं, कूपन है। तो कौन सा होगा? कूपन। कूपन किसका है? फारसी। किसका है? फ्रेंच भाषा का है। आपके नोट से भी चीज़ें बाहर नहीं है, और जैसी ट्रिक मैंने आपको बताई ऐसी ट्रिक आपको कहीं ढूंढने से नहीं मिली, और फिर भी आप है ना गलती कर रहे हो। ठीक, अभिषेक बताएगा कारतूस किस भाषा का शब्द है? अरबी, फ्रेंच, फारसी या तुर्की? तुर्की है। नहीं बेटा, पढ़ के नहीं आई क्या? किसका है? फ्रेंच भाषा का। किसका है? फ्रेंच भाषा का। अमित बताएगा कौन सा एक विदेशी भाषा का नहीं है? औरत, गमला, कमीज,
और नंबर 4 है बूंद। कमीज, नहीं बेटा, कमीज पुर्तगाली का है बेटा। बूंद, हाँ, बूंद। बूंद एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम क्या होगा, बिंदु। और इस बात को ज़्यादा आपको ऐड करना पड़ेगा, आज वीडियो आपको भी देखनी पड़ेगी। आप ये सोचते हो ना कि वीडियो देख के क्या करेंगे ना, है ना, देखनी पड़ेगी आज भी। बहुत सारी चीज़ें है ना ऐड हो जाएंगी इसमें। जैसे गमला हो गया, कमीज, ये दोनों किसके हैं, पुर्तगाली के हैं। औरत किसका हो गया, अरबी किसका हो गया, अरबी भाषा का हो गया। ठीक है। अच्छा, बात करें रूबी से, शहद जो शब्द है वो कौन सा शब्द है, तद्भव, तत्सम, देशज या आगत? हाँ, वेरी गुड। कौन सा है, आगत शब्द है। और ध्यान रखना, अगर वैसे पूछ ले ये अरबी भाषा से कहाँ आया है, हिंदी में आया है। ठीक है। अगर मैं पूछूं नौशाद से कि अमीर जो शब्द है वो कैसा शब्द है, देशज, तत्सम, तद्भव या विदेशज? तो किसका होगा, विदेशज होगा। वेरी गुड। बात करूं शास्त्री से, तारीख किस शब्द का, किस भाषा का शब्द है, पुर्तगाली, तुर्की, अरबी या हिंदी? तुर्की। नहीं बेटा, किसका है, अरबी भाषा। ठीक, आप छुट्टी पे बहुत लगाते हो ना। ठीक, अगर मैं बात करूं कुछ अरबी भाषा के शब्द की, तारीख है, ठीक, आदमी है, औरत है, कमर है, चश्मा है, चाकू है, गुलाब है, ये सब किसके हैं, अरबी भाषा के शब्द हैं। बात करूं रवि से, वकील किस भाषा का शब्द है, फारसी, तुर्की, अरबी या पुर्तगाली? फारसी होगा। नहीं, किसका है, अरबी भाषा का। ये जाकर चीज़ आपको ऐड करनी पड़ेगी, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक। और चाय तो आपको पता ही है, चाय है ना, चीनी, लीची, चमचम, चम्मच, ये सब किसके हैं, चीनी भाषा के। पतलून वापस फिर आ रहा है, पतलून किस भाषा का है ना, किसका है, अंग्रेजी का है। लालटेन किसका है ना, अंग्रेजी का है। ठीक है। क्वेश्चन है, कौन सा शब्द विदेशी शब्द है, टिकट, मयूर, मध्य या फिर वचन? बताओ भाई दीपक। क्वेश्चन है, कौन सा शब्द विदेशी है, तत्सम, कौन शब्द विदेशी है, टिकट या फिर मध्य या फिर वचन या फिर मयूर? टिकट। तो आपको पता है टिकट किसका है, अंग्रेजी का है। ठीक। फिर सवाल है, 3-4 बार सवाल पूछा हुआ है कि कौन सा शब्द विदेशी शब्द है, निंद्रा है, अचरज है, चबूतरा है या फिर अलमारी है? अलमारी किसका हो गया, पुर्तगाली। ये अचरज की बात करूँ, चबूतरा ये किसका हो गया, तत्सम, तद्भव वगैरह ये सब हो जाएंगे। ठीक। फिर क्वेश्चन पूछा हुआ है, कौन सा शब्द विदेशी भाषा का शब्द है, तेंदुआ हो गया, जूता हो गया, नाव हो गया या फिर रिक्शा हो गया? रिक्शा किसका हो गया, जापानी भाषा। किसका, जापानी भाषा का। ठीक। अमित बताएगा कौन सा शब्द फारसी शब्द नहीं है। नंबर 1 मलीदा, नंबर 2 पैमाना, नंबर 3 तनख्वाह, नंबर 4 इस्तीफा। पैमाना, नहीं बेटा, ये किसका हो गया, अरबी भाषा का शब्द कौन, इस्तीफा। मैंने सेंटेंस के रूप में चीज़ें लिखा रखी है ना, देखना आप घर जाके। अब हमने तत्सम देख लिए, तद्भव देख लिए, देशी देख लिए, विदेशी देख लिए। अब आते हैं शंकर पर। और शंकर की परिभाषा कौन बताएगा, अमित बताएगा शंकर की परिभाषा क्या है। जरा बताओ बेटा शंकर की परिभाषा। वे शब्द जो दो भाषाओं से मिलकर बने होते हैं। वेरी गुड। संकर शब्दों को कभी कभी हम मिश्रित शब्द भी कहते हैं, क्या कहते हैं, और संकर उनको कहा जाता है जो दो भाषाओं से मिलकर क्या बनते हैं, है ना, मिले होते हैं, वो क्या कहलाते हैं। लेकिन भाषा भी क्या होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। जैसे मैं बात कर दूं, है ना, कुछ संकर शब्दों की, जैसे रेलगाड़ी हुआ, रेल और गाड़ी, रेल किसका हो गया, अंग्रेजी का, गाड़ी किसका हो गया, है ना, हिंदी का हो गया। बेईमान, विषाद खाना, अग्निखोर, चुगलखोर, अग्निवोट, चुगलखोर, ये सब किसके हैं, है ना, ये संकर है। अगर मैं पेपर में आए हुए शब्दों की बात करूं, जैसे एक शब्द पूछा हुआ है कि अजायब घर, है ना, कैसा शब्द है, देसी, विदेशी, तद्भव या फिर संकर। तो जरा बताओ संकर क्या है, संकर शब्द है। ठीक। घर किसका हो गया, अरे घर किसका हो गया, नहीं बेटा, घर किसका हो गया, बताओ जल्दी, घर किसका हो गया,
तो एक तो अजाब और एक घर, दोनों कमेंट में जाके जवाब देने हैं कि अजाब किस भाषा का और घर किस भाषा का है। जब कमेंट करोगे तो चीज़ें है ना समझ में आएंगी ना, चीज़ याद भी रहेगी। सवाल है कि रेलगाड़ी जो शब्द है, जैसे रेलगाड़ी मैंने अभी बताया कि रेल किसका है, अंग्रेजी का, और गाड़ी किसका हो गया, तद्भव शब्द हो गया, हिंदी का हो गया। पूछा हुआ है कि संकर शब्द की परिभाषा क्या है। ठीक, तो अभी तो बताया दो भाषाओं है से मिलकर बने शब्द क्या कहलाते हैं, संकर शब्द कहलाते हैं। ठीक, एक शब्द है कि जमादार जो शब्द है वो किस वर्ग का शब्द है। नंबर 1 फारसी, नंबर 2 अरबी, नंबर 3 तुर्की, नंबर 4 संकर। शंकर। तो संकर होगा। इसमें जो जमा जो शब्द है, जो जमा, वो जमा शब्द किसका है, अरबी भाषा का, और दार जो शब्द है वो किसका है, फारसी भाषा का। और ध्यान रखना ये चीज़ आपके नोट्स में नहीं है। ठीक, वीडियो पूरी वॉचिंग करनी, चीज़ें एक बार रिपीट होंगी, ठीक, फिर ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो ये टॉपिक है यहीं पर समाप्त होता है। हमने शब्द भेद वाली सीरीज चलाई है। शब्द भेद के 4 भेद होते हैं उत्पत्ति के आधार पर, और उत्पत्ति के आधार पर आज हमने इसको क्या कर लिया है, समाप्त कर लिया है। कल जो हम बात करेंगे वही उत्पत्ति के आधार पर, और वही उत्पत्ति के आधार पर शब्दों कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। जैसे नंबर 1 रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। इसको हम कल बात करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। ठीक।